हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 66, जो कि आपका उड़ान बुक उड़ान सार संग्रह का चैप्टर नंबर 6 है। और ये पार्ट जो है वो इकोनॉमिक्स का है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के उद्योग। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसमें थोड़ा मैं चेंजेस किया हूँ, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो पेन के साथ साथ मैं इसमें हाइलाइटर भी यूज करूंगा। तो देखिए, इसमें है झारखंड में खनिज आधारित उद्योग। तो पहला जो है लौह एवं इस्पात उद्योग है, यानी कि आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को किया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में 26 अगस्त 1907 में। किसके द्वारा? तो दोराबजी टाटा द्वारा साक्ची यानी जमशेदपुर में की गई थी। ध्यान रखिएगा इस बात पे। और 1911 ईस्वी में इस संयंत्र से लोहे तथा 1914 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौशेर नौशेरवानजी टाटा का था, जिनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई थी। परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता था, तो जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। और इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा मुंबई में है। ये यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में है और स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ब्लू कलर से और जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए कि कौन कौन सा है। सबसे बड़ा तथा पहला तथा सबसे बड़ा है, पूर्वी सिंहभूम जिले में है, स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर भी स्थित है। अब आगे जो इसमें है, टिस्को की विभिन्न खनिजों की प्राप्ति निम्न प्रकार होती है। तो देख लेते हैं। कोकिंग कोल उसे कहाँ से मिलता है? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल से, तथा झरिया धनबाद से मिलता है। मैग्नीज और क्रोमाइट मिलता है चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम से। चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है सुंदरनगर उड़ीसा से। कच्चा लोहा मिलता है मयूरभंज उड़ीसा से, तथा नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम से। तो ये नोवा मुंडी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर है सन 1945 में टाटा समूह ने अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदजी में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की। तो पूछा जाएगा टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव की स्थापना कब हुआ है? तो 1945 में टाटा समूह के द्वारा। अब ये देखिए, एक ओवरव्यू दिया गया है टाटा स्टील संयंत्र का। तो ये जमशेदपुर हो गया यहाँ। ये खरकई नदी इधर से आ रही है और इधर से स्वर्ण रेखा यहाँ पे। दक्षिण कोयल इधर है, बीर मित्रपुर। मुंबई कोलकाता रेल लाइन ये है। फिर स्वर्ण रेखा नदी हो गया। ये देखिए जहाँ पे दिखा हुआ है कि क्या शो कर रहा है, तो लॉयस्क शो कर रहा है कहाँ पे, देखिए। तो ये जो दिखा रहा है लॉयस्क दिखा रहा है। और चाय जो दिख रहा है चूना पत्थर दिखा रहा है। और मूरी में क्या है? मूरी यहाँ है। और स्वर्ण रेखा नदी इधर से और दामोदर नदी इधर से। और झरिया यहाँ जहाँ से कोयला प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से एक मोटा मोटी ओवरव्यू दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। तो वर्ष 2005 में टिस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? टाटा स्टील कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। टाटा स्टील द्वारा तैयार माल यानी कि हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड और गैल्वेनाइज्ड स्टील का निर्यात कोलकाता बंदरगाह द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखें, इसका जो माल ये एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है? तो कोलकाता बंदरगाह द्वारा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा साक्ची का नाम जमशेदपुर तथा रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर स्टेशन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि साक्ची का नाम जमशेदपुर तथा रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा। फिर आगे जो है आपका, वह वर्ष 1968 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा समूह की स्थापना की गई थी, जो भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह है। टाटा समूह द्वारा संचालित कई कंपनियों की
अवस्थित झारखंड में है, जिसका संक्षिप्त विवरण। तो देखिए टाटा के द्वारा जो अन्य कंपनियां जो लगाई गई है झारखंड में, उसका एक विवरण दिया गया है। तो आइए क्या करके देखते हैं। द टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया 1920 में स्थापित किया गया जमशेदपुर में। उत्पाद है टीन प्लेट, टाटा स्टील की अनुषंगी कंपनी है ये। फिर है टाटा पिगमेंट 1927 में, जमशेदपुर में ये भी है। लौह ऑक्साइड का उत्पाद करता है। इस कंपनी का प्रारंभिक नाम था टाटा नगर केमिकल्स लिमिटेड था, और 1985 में इसका नाम टाटा पिगमेंट किया गया है। फिर टेल्को, आप लोग इसका नाम सुने होंगे। 1945 से स्थापना है, जमशेदपुर में अवस्थित है, और वाहन उत्पाद इसका वाहन है। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है टेल्को, ध्यान रखिएगा। 2003 में नामकरण टाटा मोटर्स कर दिया गया। जो टेल्को था उसका टाटा मोटर्स हो गया। अब आगे है इसमें TRF 1962 में जमशेदपुर में औद्योगिक मशीन बनाती है। इस कंपनी की स्थापना टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड के रूप में की गई थी। इस कंपनी के हेविट रॉबिन्स यानी यूएसए तथा जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड यूके के फ्रेजर एवं चैम्बलर विभाग द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। अब है टायो रोल्स लिमिटेड 1968 में जमशेदपुर में फोर्ज एवं कास्ट रोल बनाती है ये। इस कंपनी का पूर्व नाम था टोटा योदोगावा था। 2008 में यह कंपनी टाटा स्टील के अनुषंगी इकाई के रूप में कार्यरत है। इस कंपनी की स्थापना जापान के योदोगोवा स्टील वर्क्स एवं निशो आईवाई कॉरपोरेशन के सहयोग से की गई थी। अब है बोकारो स्टील प्लांट। तो आइए देख लेते हैं बोकारो स्टील के बारे में क्या खास बात है। तो 29 जनवरी 1964 ईस्वी में जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित है झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। यह संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर उसके बाद है 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी में संयंत्र में आग की प्रथम भट्टी स्थापित की गई थी, और 1974 ईस्वी में इस संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ हुआ तथा 26 फरवरी 1978 को यहाँ से 1.7 मीट्रिक टन इग्नॉट स्टील का उत्पादन पूरा हुआ। तो ये इग्नॉट स्टील जनरली क्या होता है कि एक रॉ मटेरियल से जो एक रॉड इस तरह से बनाया जाता है लंबा सा, और उसके बाद फिर जिस जो आपका जो यूटेंसिल या जो भी बनाना रहता है उसके बाद इसको वापस से हीट करके बनाया जाता है। तो उसी को बोलते हैं इग्नॉट स्टील, ध्यान रखिएगा। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वदेशी स्टील संयंत्र है। यह बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। इसका इसकी स्थापना रूस यानी सोवियत यूनियन की सहायता से की गई थी। तो पूछा जाता क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से किया गया था, और ध्यान रखिएगा इसका ये भी पूछा जाएगा बोकारो स्टील किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किसके सहायता से? तो रूस यानी उस समय का सोवियत यूनियन की सहायता से। यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र दामोदर नदी घाटी के तेनूघाट और गरगा डैम के समीप अवस्थित है। यह सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत है। इस संयंत्र के विभिन्न खनिजों की प्राप्ति निम्न। तो इसकी खनिज कहाँ से होता है? कोकिन कोयला झरिया से, लौह झुंझर उड़ीसा से, और चूना पत्थर मध्य प्रदेश से। बोकारो स्टील का एक ओवर मैप वाइज दिया गया है कि देखिए ये नदी हो गया, फिर हो गया आपका लावेस कहाँ से? तो गुरु महिसानी उड़ीसा से, और सुलेपत उड़ीसा से, और चूना पत्थर मिलता है बीरमुतुत उड़ीसा से। तो मैक्सिमम इसका सामान ध्यान रखिएगा उड़ीसा से ही आता है। कोयला आता है झरिया से। अब है आपका तांबा उद्योग यानी कॉपर इंडस्ट्री। झारखंड के घाटशिला यानी सिंहभूम जिला में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इन खानों से तांबा के अयस्क को रोज रज्जू मार्ग द्वारा मयूभंडरा यानी पूर्वी सिंहभूम भेजा जाता है, जहां इसका शुद्ध तांबा निकाला जाता है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1930 में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया। ध्यान रखिएगा इसको। और झारखंड में तांबा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा में, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में। अब है उसके बाद एल्युमिनियम उद्योग यानी कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री। भारत के एल्युमिनियम अयस्क एल्युमिना का 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कितना प्रतिशत? तो 16%। झारखंड में मुरी रांची में, ये मतलब रांची जिला के अंतर्गत आता मुरी, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1938 ईस्वी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई। 2005 में इस कंपनी का स्वामित्व हिंडाल्को यानी कि आदित्य बिरला समूह के पास है, 2005 से।
फिर आपका यह भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। इस संयंत्र को लोहरदगा व पलामू से बक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति होती है। बक्साइट से एल्यूमिना बनाकर इसे अलमपुरम एवं जलवायु केरल, बेलूर, कोलकाता, लौह और लेई मुंबई के कारखानों में भेज दिया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन, बिजली के तार, मोटर, रेल एवं वायुयान बनाने में किया जाता है। अब उसके बाद है आपका सीमेंट उद्योग। तो देखिए इसमें झारखंड में चूना पत्थर के प्रचुर भंडार उपलब्ध होने के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास संभव हुआ है। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना, इसको याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, 1921 में जपला पलामू में की गई थी। ध्यान रखिएगा, झारखंड के जपला पलामू यानी झींकपानी पश्चिमी सिंहभूम, खलारी रांची, सिंदरी धनबाद, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, टोमोटाण हजारीबाग आदि क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। सिंदरी, बोकारो, झींकापानी एवं जमशेदपुर के कारखानों में स्लैग एवं स्लज का उपयोग सीमेंट निर्माण हेतु किया जाता है। स्लैग तथा स्लज सीमेंट कारखानों के उप उत्पाद हैं। झारखंड में झींकपानी एवं जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अपशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। यहाँ पे स्लैग तथा स्लज कर सीमेंट के नहीं बल्कि लौह कारखानों के उप उत्पाद है। इंजीनियरिंग उद्योग, तो चलिए देख लेते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, एचईसी जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया, पूछा गया क्वेश्चन, के सहयोग से 1958 में 31 दिसंबर में रांची के हटिया नामक स्थान पर किया गया है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंदर की गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने रांची यात्रा के दौरान 15 नवंबर 1963 को इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोर्स इसका है एचईसी लिमिटेड, आप चाहे तो देख सकते हैं लिंक खोलकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संयंत्र को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस संयंत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो एचईसी को ध्यान रखिएगा। इस संयंत्र में 1964 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। हाँ, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, तो 1964 में, ध्यान रखिएगा इसको। इस संयंत्र में कल कारखानों के लिए मशीनें, कल पुर्जे आदि इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। एचईसी के द्वारा 3 संयंत्रों की स्थापना की गई है। तो उसमें पहला हैवी मशीन बिल्डिंग, एचएमबीपी, रूस की सहायता से स्थापित यह संयंत्र किसी भी उद्योग की संरचना डिजाइन करने की क्षमता रखता है। फिर आपका हैवी मशीन टूल्स, एचएमटीपी, चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित इस संयंत्र में भारी मशीनों के औजारों का निर्माण किया जाता है। फिर है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, एफएफपी, चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित यह ढलाई भट्टी यानी कि फाउंड्री फोर्ज है। इसमें भारी मशीन का औजार के निर्माण के लिए लोहों को गलाने एवं विशेष आकृतियों में ढालने का काम किया जाता है। फिर है आपका मेकॉन लिमिटेड यानी कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। मेकॉन भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक उपक्रम है। इसकी स्थापना रांची के डोरंडा में 1959 में सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के तत्वाधान में की गई थी। यह भारत का अग्रणी अभियांत्रिकी परामर्शदायी एवं संविदात्मक संस्थान है। यह एक ISO 9001 2008 कंपनी है जो धातु, ऊर्जा, तेल, गैस एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कार्यरत है। उसके बाद है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। यह इकाई भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में रांची के धुरवा नामक स्थान पर की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। इस संस्थान के द्वारा विश्व स्तरीय फ्रिगेट्स के साथ साथ फास्ट अटैक क्राफ्ट्स का निर्माण किया जाता है। फिर है आपका मरीन डीजल इंजन प्लांट। इस संस्थान की स्थापना 6 अक्टूबर 1969 को रांची के अरगोड़ा नामक स्थान पर की गई थी। इस संस्थान का मूल नाम मेरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट था, जिसे 1988 में परिवर्तित करके इसके मेरीन डीजल इंजन प्लांट कर दिया गया। फिर आपका भारतीय विस्फोटक कारखाना यानी कि इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री। तो देखिए इस कारखाना का स्थापना कब हुआ, तो 17 मई 1999, ध्यान रखिएगा, 17 मई 1999 में बोकारो जिले के गोमिया नामक स्थान पर की गई थी। इस कारखाना का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। यह कारखाना ऑस्ट्रेलिया की ओरिका नामक कंपनी की अनुषंगी इकाई, ध्यान रखिएगा। इस कारखाना में 12 किया जाता है। उसके बाद अन्य इंजीनियरिंग इकाइयाँ,
और उसका स्थान दिया गया और स्थापना, तो आप देख सकते हैं स्थापना तो स्थान कम से कम याद रखिए। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जमशेदपुर, दक्षिण पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जमशेदपुर में है। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोल्स टेटी यानी रांची में है ये। एशियन रेफ्रिजरेटरीज लिमिटेड बोकारो में है। श्री राम नीडल बियरिंग रांची में है। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कुमार धुबी धनबाद में है। टिमकेन इंडिया लिमिटेड जमशेदपुर में है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकुम रांची में है। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग धनबाद में है। कोयला धोवन यानी कोल वासरीज इंडस्ट्री, कोयला धोवन गिरोहों के द्वारा कोयले के सेल, फायर क्ले आदि अशुद्धियों को दूर किया जाता है। झारखंड में जामदोबा, बोकारो, लोदला, करगाली, दुगदा, पाथरडी, कर्णपुर आदि प्रमुख कोयला धोवन केंद्र है। करगाली कोलवासरी बोकारो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी, ये पहले था, ध्यान रखिएगा, ये पहले था अब नहीं है। अब जो हो गया वो पिपरवार हो गया, ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रमुख कोलवासरी देख लेते हैं। स्वांग वासरी बोकारो में है, 1970 में स्थापना हुआ। रजरप्पा रामगढ़ में है, 87 में। कथारा वासरी 1969 बोकारो में है। केदला वासरी रामगढ़ 97 में। पिपरवार वासरी चतरा में है, 97 में। अब है उर्वरक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना 1951 ईस्वी में सिंदरी धनबाद में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। 15 जून 2016 को इसका नामकरण हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कर दिया गया है तथा इसे एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बना दिया गया है जिसे निम्न की हिस्सेदारी है। कोल इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी आईओसीएल 89%, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 11%। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर यहाँ से अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट एवं यूरिया का उत्पादन किया जाता है। फिर है आपका कांच उद्योग। तो कांच उद्योग में देख लेते हैं। लीड इंडस्ट्री हो गया, जो कि जापान के सहयोग से भुरकुंडा रामगढ़ में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1964 में इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से की गई है। झारखंड में कांच उत्पादन के अन्य प्रमुख क्षेत्र कतरासगढ़, अम्बोना, कांदरा, अम्बोना धनबाद में, कांदरा सिंहभू में है। इसे कच्चे माल की प्राप्ति राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट एवं पत्थर घाट से होती है। अब है रिफ्रैक्ट्री। इस उद्योग के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाली धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है जिसका प्रयोग लौह इस्पात उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। झारखंड में चिरकुंडा, कुमारधुबी, धनबाद, रांची रोड, मुगमा आदि इस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का उद्योग की स्थापना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए इसको। फिर आपका झारखंड में वन आधारित उद्योग तो देख लेते हैं। एक लाह, लाह इंडस्ट्री। भारत में कुल लाह 60% उत्पादन झारखंड राज्य से होता है। लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान प्रथम है, ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे है, फर्स्ट है ये। कुसुम, पलाश, बेर आदि के पौधों पर लाह के कीड़ों का पालन किया जाता है। पलामू प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। लाह उत्पादन की दृष्टि से राज्य में खूंटी जिला का स्थान प्रथम है। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे पलामू है। पलामू प्रमंडल, अच्छा प्रमंडल वाइज अगर देखा जाए तो ये प्रथम है और जिला वाइज देखा जाए तो खूंटी है। फिर आपका टोरी, लातेहार का लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ से होता है? टोरी से, जो कि लातेहार में है। झारखंड कुल लाह उत्पादन का 90% निर्यात कर दिया जाता है। और 20 सितंबर 1924 ईस्वी पूछा गया क्वेश्चन है, नामकुन में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी जिसका नाम परिवर्तन करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कर दिया गया है। देखिए क्या कर दिया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कर दिया गया है। फिर अब उसके बाद है आपका रेशम उद्योग। रेशम उद्योग में आपका झारखंड का देश का 76.4% ऐसा रेशम उत्पादित किया जाता है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र सिंहभूम 40%, संथाल परगना 26%, हजारीबाग 13% है। राज्य में तसर रेशम का उत्पादन मुख्यतः चाईबासा
खरसावा, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका आदि स्थानों पर किया जाता है। फिर आपका राज्य की राजधानी नगड़ी नामक स्थान पर, ध्यान रखिएगा नगड़ी में क्या है, तसर अनुसंधान केंद्र 1964 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा इसको। गोड्डा जिले के भगैया में तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब है तंबाकू उद्योग यानी टोबैको इंडस्ट्री। झारखंड में मुख्यतः बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू उद्योग विकसित हुआ है। बीड़ी का निर्माण केंदुपत्ता एवं तंबाकू से किया जाता है। झारखंड में बीड़ी उद्योग का विकास मुख्यतः सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर एवं संथाल परगना में हुआ है। अब यहाँ पे जो आगे दिया गया वो है झारखंड में औद्योगिक पट्टी। तो देखिए अभ्रक औद्योगिक पट्टी भारत की सबसे बड़ी अभ्रक औद्योगिक पट्टी है, विस्तार है कोडरमा, झुमरी, तिलैया और गिरिडीह में। फिर है आपका दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी है, जिसका अन्य नाम है बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी। झारखंड की सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी है, विस्तार खलाड़ी से कुमारधुबी तक है। टूडू नामक स्थान पर जस्ता गलाया जाता है। फिर आपका रांची औद्योगिक पट्टी, तो इसमें अन्य नाम है इसका ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, इसका विस्तार है रांची से मुरी तक। जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी में अन्य नाम है निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, विस्तार है चांडिल से बहरगोड़ा तक। अब है झारखंड की औद्योगिक पट्टी, तो यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से दिया गया है कि अभ्रक औद्योगिक पट्टी कहाँ है, तो ये हो जाएगा कोडरमा वाला क्षेत्र। फिर दामोदर घाटी का औद्योगिक पट्टी कहाँ है, तो बी, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। और रांची का तो यहाँ हो जाएगा, और जमशेदपुर का ये वाला पोर्शन हो जाएगा। अब जो है आपका झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण शीर्ष संस्थान क्या है, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी जियाडा है, जो रांची के नामकुम स्थान पर अवस्थित है। झारखंड में कार्यरत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का विवरण निम्नलिखित है, देख लीजिए। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास यानी कि रियाडा संबंधित प्रमंडल है दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू। पूछा गया क्वेश्चन है, संबंधित जिले हैं आप देख सकते हैं। अब बोकारो में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो जाएगा, और जिला बोकारो, धनबाद, गिरिडीह हो जाएगा। आदित्यपुर में कोल्हान होगा, और सरायकेला, खरसावा, पूर्वी से तीनों हो जाएगा उधर। और ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा है, लार्ज। संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रदेश पियाडा इस संथाल परगना में संबंधित प्रमंडल है, और डिस्ट्रिक्ट है देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा। अब है झारखंड के प्रमुख उद्योग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा पिगमेंट क्वेश्चन पूछा गया लॉस के लिए जमशेदपुर में, और एक ही क्वेश्चन अभी तक यहाँ से पूछा गया है, तो इसको बहुत ज़्यादा इतना डीप पे नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि स्थान क्या है और उस कंपनी का नाम क्या था। तो टाटा स्टील जमशेदपुर में है, टाटा योडोगोवा है जमशेदपुर में, टेल्को जमशेदपुर में, टाटा टिमकेम जमशेदपुर में, टाटा पिगमेंट जमशेदपुर में, टीन प्लेट जमशेदपुर में, टीआरएफ जमशेदपुर, एग्रीको जमशेदपुर। फिर देखिए ये सब टाटा ग्रुप की कंपनी थी। अब यहाँ से है केंद्र सरकार की, तो बोकारो अस्पताल बोकारो में, सीसीएल रांची में, ईसीएल संथाल परगना में, बीसीएल धनबाद में, एचईसी रांची में, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला एवं पूर्वी सिंहभूम में। और भी इसके अलावा गार्डन रिसिप्ट होल्डर पूछा गया, डीजल इंजन के लिए रांची में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। फिर उसके अलावा यहाँ पे उड़ीसा मैग्नीज मिनरल है कांद्रा में, उषा मार्टिन लिमिटेड जमशेदपुर में, उषा बेल्ट्रॉन रांची में, उषा मार्टिन इंडस्ट्री जमशेदपुर में, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड पूरी रांची, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल पलामू में, एसी लिमिटेड चाईबासा पश्चिम सिंहभूम में, एसएससी लिमिटेड सिंदरी धनबाद में, बोकारो सीमेंट प्लांट जोजो बेरा पश्चिम सिंहभूम में, सीआईसी इंडिया गोमिया में, बिहार स्पंज आयरन चांडिल सरायकेला खरसावा में, जुब बल्लभ स्टील लिमिटेड दुग्धा सरायकेला खरसावा में, ब्रह्मपुत्र मैट्रिलक्स लिमिटेड गोला रामगढ़ में, आशीर्वाद स्टील इंडिया लिमिटेड गम्हरिया जमशेदपुर में, जय दुर्गा आयरन प्राइवेट लिमिटेड झुमरी तलैया कोडरमा में, इंडो साई ग्लास पानी ग्लास भुरकुंडा रामगढ़ में, इंडियन स्टील एंड वायर पूर्वी सिंहभूम में, हैदराबाद इंडस्ट्रीज एस्बेस्टस जो कि जीसीडी देवघर में है, बिहार इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन सिरेमिक के लिए माधोपुर देवघर में है, अंजनी फेरुल ऑयल महिमाज दामताड़ा में है, गौतम फेरुल ऑयल लॉयल लिमिटेड रामगढ़ में है, द टीन प्लेट कंपनी जमशेदपुर में है, लॉयड फैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड घाड़ा धनबाद में है, सेल रिफैक्ट्रीज यूनिट रामगढ़ में है, झरिया फायर वर्क्स धनबाद धनबाद में है, धनसर धनबाद में है, मिनरल एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड जो भी होगा ये लिमिटेड ये है, कांदो पोसे सिंहभूम में है, और ये रांची में है,
और टाटा रोबिन्स फ्रेजर रोड बिजली और कोयला आदि के लिए है। अब है झारखंड में हस्तशिल्प। तो झारखंड राज्य में विभिन्न भागों में 40 से अधिक हस्तशिल्पों का निर्माण होता है, जिन्हें टोराकोटा, तसर, प्रिंट, ढोकरा, अगरबत्ती, बांस के उत्पाद, चर्म शिल्प, चित्रकला, जनजातीय आभूषण, पिपली आदि प्रमुख है। राज्य के हजारीबाग, पलामू, धनबाद, रांची, दुमका तथा देवघर जिले में हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केंद्रों द्वारा हस्तशिल्प हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। छोटानागपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा एवं बुनकर संस्था इरवा रांची की स्थापना वर्ष 1911 में की गई थी। राज्य में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2017 में मट्टी कला बोर्ड का निर्माण किया गया। राज्य के बुनकरों एवं शिल्पकारों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजाइन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से सहयोग से रांची में क्राफ्ट एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है। इस संस्थान के द्वारा क्राफ्ट एवं डिजाइन से संबंधित डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स का संचालन किया जाएगा। सीडा की सहायता से राज्य को रांची, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला, खरसावां व लातेहार में डिजाइन के क्षेत्र में कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। फिर है महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2018-19 से 19-20 के बीच राज्य में कारखानों की संख्या में 0.6 वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर वृद्धि दर 1.7 रही है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य के विभिन्न श्रेणियों में देश में इसका स्थान है। तो देखिए, कारखानों की संख्या के आधार पर कितना है, 20वां है। स्थायी पूंजी के आधार पर 13वां है। कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर 17वां और उत्पादन के आधार पर 16वां है। अब आगे देख लीजिए, इसमें विश्व बैंक द्वारा व्यापार सुगमता 2019 में भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान 5वां 2018 में चौथा है। पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सूचकांक में 190 देशों की सूची में भारत का स्थान 77वां 2018 में 100वां था, या है बोल सकते हैं, था ही। झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट है। झारखंड देश का पहला तथा एकमात्र राज्य है जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है। गार्डन ऋषि बिल्डर एवं इंजीनियर लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसके द्वारा राज्य के अरगोड़ा में 6/10/1969 में मेरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट के नाम से उद्योग की स्थापना की गई थी, जो 1988 में इसका नाम परिवर्तित करके मेरीन डीजल इंजन प्लांट कर दिया गया था। अब आपका टाटा रोबिन्स फ्रेजर टीआरएफ लिमिटेड की स्थापना 20 नवंबर 1962 को की गई थी। इसके वित्तीय प्रमोटर्स टाटा स्टील एवं एसोसिएट सीमेंट कंपनी थे, जबकि हैविट रोबिन्स अमेरिका एवं जनरल इलेक्ट्रिक यूके द्वारा इस तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। कंपनी बिजली, खनन, उर्वरक, सीमेंट, पतन आदि के क्षेत्रों में कार्य करती है। हस्तशिल्प एवं रेशम आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु रांची में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद से सहयोग से क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जा रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 196 किलोमीटर का होगा, जो मार्ग झारखंड राज्य से होकर गुजरता है। हजारीबाग के बरही को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के ग्रोथ सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है, ध्यान रखिएगा। रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। राज्य सरकार ने देवघर को प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए योजना तैयार की है। इसके लिए राज्य के देवघर जिले से 150 एकड़ भूमि पर 120 करोड़ रुपए की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इसके साथ साथ यहाँ भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जानी है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आदित्यपुर यानी जमशेदपुर में एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है और वर्ष 1945 में धनबाद में केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान का स्थापना की गई थी। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्षेत्र कार्यालय रांची के अशोक नगर में स्थित है। रांची के हरमू में वेदांता लिमिटेड का कार्यालय अवस्थित है। डालमिया भारत सीमेंट का कार्यालय रांची के हवाई नगर तथा बोकारो के बालीडीह में अवस्थित है। भारत के कुल इस्पात उत्पादन में झारखंड राज्य का हिस्सा 25.5% है। छोटा नागपुर पठार पर भिलाई औद्योगिक कस्बा अवस्थित है, जिसे खनिजों का गोदाम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, खनिजों का गोदाम किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार पर भिलाई औद्योगिक कस्बा को। चिरकुंडा औद्योगिक शहर धनबाद एक सघन औद्योगिक संकुल है। यहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 से अधिक उद्योग स्थापित है। झारखंड राज्य का 12 जिला उद्योग केंद्र संचालित है। 12 जिला उद्योग केंद्र संचालित है।
तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है और आगे जो चैप्टर है वो होने वाला है आपका झारखंड की परिवहन प्रणाली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन कैसा लगा आपको बिल्कुल कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।